आमीन। और खाना, आमीन। और जीने के लिए प्राण चाहिए, हालेलुया। तभी तो आप जी सकते इस दुनिया में, नहीं तो खत्म, आमीन। और यीशु मसीह ने ये 3 चीजें बाइबल से बोला। पहला बोला मैं जीवन की सांस हूँ, जो सांस ले रहा, और यीशु मसीह ने डाला था उसमें जीवन का श्वास डाल दिया, जीवित मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। आज हम और आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझ हर चीज समझ पा रहे हैं। नहीं, सांस की जरूरत है। दूसरा, रोटी की जरूरत है, खाने के लिए, जीने के लिए खाना पड़ता है। खाने के लिए नहीं जी रहे हैं कि हम मिलता रहे इसलिए जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खाना पड़ता है, क्योंकि जीना है तो हमें खाना पड़ेगा, आमीन। और यीशु मसीह ने क्या बोला, जो है मनुष्य रोटी से ही नहीं वचन से जीवित रहेगा, आमीन। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, आमीन। और तीसरी चीज है, विज्ञान बोलती है पानी जरूरत है। किसी को भी जीने के लिए पानी की जरूरत है। पानी नहीं है तो वो व्यक्ति मर सकता है, और पानी है वो आदमी जी जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जीवन का जल हूँ, आई एम लाइफ ऑफ वाटर, मैं जीवन का जल हूँ। आई एम ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। आई एम लाइफ ऑफ ब्रीथ, मैं जीवन की सांस हूँ, यीशु मसीह ने बोला, आमीन। और ये 3 चीज में जरूरत है, हालेलुया। ये 3 चीज नहीं है, फिनिश, आपका लाइफ खत्म। सांस नहीं ले पा रहा, पानी नहीं जा रहा है अंदर, खत्म, आमीन। 1% पानी घटता है तो आपको प्यास लगती है, वही 10% घट जाते सीधे मौत हो सकती है इंसान की। लेकिन यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, आमीन। आज वो परमेश्वर पूरा विश्वास के जो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी, हालेलुया। मैं बहुत एक वचन के बारे में आज प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा परमेश्वर ने दिया है मेरे को, खासतौर उन औरतों के लिए जो निराशा में रहती हैं, जैसे बैठी रहती हैं। खास एक औरत थी, इस तरह परमेश्वर का स्वर्ग को हिला दिया, परमेश्वर को स्वर्ग उतर कर उसके पास आना पड़ा। वो औरत थी, आमीन। उसका नाम था हन्ना, हालेलुया। तो निकालेंगे जरूर देख करते हुए ना, उसको निकालेंगे। पहला शमूएल किताब उसका 1 अध्याय का 9 पद से पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12, आई थिंक वो 26 तक हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, आमीन। निकालेंगे पहला शमूएल किताब 1 अध्याय का 9 पद से पढ़ेंगे, और तब हम देखेंगे, हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान सुन रहिए आप, ध्यान पूर्वक। आप शरीर में बैठे रहिए, लेकिन आत्मा में मेरे साथ खड़े रहिएगा। आत्मा न सोने पर, आप न सोने पर, शरीर में बैठे आराम से रहो, लेकिन आत्मा मेरे साथ खड़े रहिए। जी पढ़ो बेटा माइक से, जी सबको सुनने दीजिए परमेश्वर का वचन। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, हन्ना स्त्री थी, हाँ। और यहोवा का मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली जाकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने। पहली बात, मंदिर में क्यों गई थी औरत हन्ना? यहोवा से प्रार्थना करने के लिए। कैसे? व्याकुल होने के लिए। एक्चुअली इस औरत में एक बात थी जो नहीं हो पा रही थी। लोग उसके कारण उसको चिढ़ा रहे थे, ताना मार रहे थे, भरा बुला कह रहे थे। लेकिन औरत इस बात को लेकर डिप्रेशन में हो गई, चिंता में हो गई। चिंता डिप्रेशन को छोड़ दिया, लेकिन यहोवा के चरणों में बैठ गई और व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी, आमीन। और आगे